गाइज यू शुड नेवर एक्सेस एरेज आउट ऑफ बाउंड्स। क्यों? क्योंकि तुम जब भी, जैसे तुम्हारा एरे 3 एलिमेंट्स का है और तुम उसका 5th एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो, तो अब क्या होगा, जब तक तुम उसको सिर्फ रीड कर रहे हो उस मेमोरी को, देन इट्स फाइन। सी उस पे कोई लाइक आउट ऑफ बाउंड्स चेक परफॉर्म नहीं करता। कोड में तुम्हें खुद से एज अ डेवलपर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड दैट चेक। अगर अब सी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो एड्रेस कैलकुलेट करेगा और तुम्हें उसका रीड एक्सेस दे देगा। अब उस मेमोरी को तुम रीड करके प्रिंट कर रहे हो तो फाइन, उसकी गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो सकती है, क्योंकि वो मेमोरी किस वेरिएबल की है, वो कौन यूज़ कर रहा है, अभी हमको पता नहीं है। तो जो भी वहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब तुम उस मेमोरी को अब राइट एक्सेस उसका कर रहे हो, जैसे तुमने एरे ऑफ 5 को इक्वल टू 100 कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, पोटेंशियली तुम उस मेमोरी को ओवरराइट करने की कोशिश कर रहे हो। और अब अगर वो किसी वेरिएबल की है और वो वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है, तुमने उसको ओवरराइट कर दिया, तो देर आर हाई चांसेस कि वो कोड क्रैश हो सकता है या कोई भी उसमें अनडिफाइंड बिहेवियर आ सकता है। तो वी शुड अवॉइड टू एक्सेस एरे आउट ऑफ बाउंड्स। तो इसके लिए तुम्हें मेनली क्या करना चाहिए, खुद से एज ए डेवलपर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड दिस आउट ऑफ बाउंड चेक। अब इसमें कौन से केसेस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे हाईएस्ट चांस तुम्हारा जो फॉर लूप होता है जिसमें तुम एक्सेस करते हो ना एरे को, तो i इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n, और n यहाँ पर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी एरे। अब तुम इसको i 0 से स्टार्ट हो रहा है एरे का इंडेक्स, तो i लेस देन n होना चाहिए, ना कि i लेस देन इक्वल टू n। ये बहुत पोटेंशियली हाई चांस है कि ऐसा कोड में हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस है। तुमने कौन से केस में हमेशा एरे आउट ऑफ बाउंड्स को इस एरर को देखा है, कमेंट बिलो।